नमस्कार, जय शर्मा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच पुखराज रत्न क्यों पहनना चाहिए और इसके क्या है फायदे, किन राशि वालों के लिए विशेषतः यह लकी साबित होता है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इससे अत्यधिक लोगों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि रत्न शास्त्र के दुनिया में अनेकों प्रकार के रत्न और उपरत्न का वर्णन मिला है, लेकिन रत्न शास्त्र में पुखराज रत्न का विशेष महत्व बताया गया है और पुखराज का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। पुखराज जो है देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए व धनु और मीन राशि को मजबूत करने के लिए अक्सर पहना जाता है, लेकिन इनके साथ साथ किन अन्य राशि वाले जातकों को भी यह बेनिफिट दे सकता है वह हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। रत्न केवल आभूषण ही नहीं बल्कि उनमें अलौकिक शक्ति भी होती है। बहुत सारे लोग शौक के तौर पे भी रत्न को धारण करना पसंद करते हैं, लेकिन यह ध्यान रहे इसमें अलौकिक शक्तियाँ छिपी होती हैं। इसलिए कई बार यह शौक के तौर पर पहना हुआ रत्न भी हमें अनेकों प्रकार का चोट व दुर्घटना पहुंचा देता है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन है कि कोई भी रत्न पहनने से पहले किसी सुयोग्य ब्राह्मण के द्वारा, सुयोग्य ज्योतिषी के द्वारा परामर्श अवश्य ले। इसके पीछे का कारण यही है कि कोई भी रत्न इच्छा अनुसार नहीं पहनना चाहिए। जब तक कोई सुयोग्य ज्योतिषी उसके लिए परामर्श आपको न करे तब तक आप कोई भी रत्न धारण न करें। ग्रहों की सकारात्मकता के लिए या उनके सकारात्मक एक्टिविटी के लिए, प्रभाव के लिए रत्न पहनने के लिए अक्सर हम जैसे ज्योतिषी लोग सलाह देते हैं। और ज्योतिष में वैसे 9 ग्रहों का वर्णन मिलता है जिनका संबंध 9 ग्रहों से होता है, और इन रत्नों को नहीं समय पर धारण अगर किया जाए तो नाना प्रकार के नकारात्मक प्रभाव जो है देखने को भी मिलता है। साथ ही मनुष्य को आर्थिक समस्याओं में भी अनेकों प्रकार की अड़चनें उत्पन्न होती है। लेकिन वहीं अगर आप सही समय पे किसी रत्न उपरत्न को धारण करते हैं तो यह आपको आर्थिक समस्याओं से निजात दिलाती है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं पुखराज रत्न के बारे में, जो कि गुरु ग्रह का रत्न है। और गुरु ग्रह को देवताओं का गुरु कहा जाता है, यानी बृहस्पति ग्रह को देव गुरु भी कहा जाता है, देवताओं का गुरु भी कहा जाता है। साथ ही गुरु ग्रह जो है समृद्धि और वृद्धि के कारक है माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं पुखराज पहनने के लाभ और इसके धारण करने की विधि को। इससे पहले हम ये जानेंगे कि पुखराज होता कैसा है। तो पुखराज को संस्कृत में पुष्पराज बोला जाता है। गुरु रत्न गुजराती में पीलूराज और कन्नड़ में इसे पुष्पराज के नाम से जाना जाता है। वहीं हिंदी में इसे पुखराज और अंग्रेजी में इसे येलो सफायर के नाम से जाना जाता है। सबसे अच्छे पुखराज जो है ब्राजील और श्रीलंका देश के माने जाते हैं। वहीं सिलीनी पुखराज काफ़ी महंगा माना जाता है, जो शिलोनी जिसको बोलते हैं या सिलीनी बोले, यह पुखराज मार्केट में काफ़ी महंगे तौर पे प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर ब्राजील और श्रीलंका का आप पुखराज धारण करते हैं तो यह आपको बेहद तुरंत तत्काल लाभ देने वाला होता है। अब हम जानेंगे कि किस राशि के लोग इसे धारण कर सकते हैं। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार जिन जातकों के कुंडली में गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह उच्च के या सकारात्मक स्थिति में हो, वह लोग जो है पुखराज धारण कर सकते हैं। अब यह पता कैसे चलेगा कि गुरु हमारे कुंडली में जो गुरु ग्रह है वह उच्च का या सकारात्मक स्थिति में है, तो इसके लिए आप योग्य ज्योतिषी से परामर्श करें। दूसरा, साथ ही मीन और धनु राशि के और धनु और मीन राशि के लग्न वाले जातक भी पुखराज पहनते हैं, उन्हें यह लाभ देगा, क्योंकि इन दोनों राशियों के स्वामी गुरु जो है वह स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। तीसरा, ज्योतिष के अनुसार तुला लगने वाले जातक पुखराज पहन सकते हैं, क्योंकि गुरु आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। इसलिए आपको पुखराज धारण करना चाहिए और यह आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। वहीं मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस रत्न को धारण करने के लिए शास्त्रों में वर्णन है। तो जो मीन,
धनु और मीन राशि के अलावा जो चार राशि है वो कौन कौन से हैं? तो मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि के जातक भी इस रत्न को पहन सकते हैं, लेकिन इसे पहनने से पहले किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा विचार विमर्श अवश्य कर लें। दूसरा, अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह नीच की स्थिति में हो तो पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें, और यह तभी हो पाएगा जब आप इसके लिए किसी सुयोग्य ब्राह्मण से परामर्श ले पाएंगे। दूसरा, पुखराज के साथ हीरा कभी भी नहीं पहनना चाहिए। ये ध्यान है, जो व्यक्ति पुखराज पहनते हैं उन्हें हीरा रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, तो उन्हें नुकसान दे सकता है। अब हम बात करेंगे कि इसकी धारण करने की सही विधि क्या है, कब इसे धारण करना चाहिए। तो रत्न शास्त्र के अनुसार पुखराज को गुरुवार के दिन धारण करना बेहद शुभ और फलदायी बताया गया है। दूसरा, शुक्ल पक्ष के अगर गुरुवार को अगर आप पुखराज धारण करते हैं या पूर्णिमा तिथि को पुखराज धारण करते हैं तो यह भी आपके लिए उत्तम रहेगा। और कम से कम 5.25 रत्ती, अधिक से अधिक 7.25 रत्ती का पुखराज धारण करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और पुखराज को जिस दिन अगर आप धारण करते हैं उसे धारण करने से पहले उसे पंचामृत से अभिमंत्रित करा के स्नान आदि कराकर और गुरु बृहस्पति के वैदिक मंत्रों से सीओ के ब्राह्मण के द्वारा अभिमंत्रित करा के आप उसे धारण कर सकते हैं। इससे आप अष्टधातु में, ब्राउन्स में या सोने में इसे आप धारण कर सकते हैं। पुखराज को आप चाहे तो लॉकेट में, ब्रेसलेट में या रिंग की आकृति में आप इसे धारण कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान है, जिस दिन आप पुखराज धारण करें उस दिन मंदिर या किसी गरीब व्यक्ति को धार्मिक चीज़ों का दान प्रदान अवश्य करें। गरीबों को मीठा भोजन कराएं, मंदिरों में धार्मिक वस्तुओं का दान प्रदान अवश्य करें जिस दिन आप पुखराज धारण करते हैं। इस विधि पूर्वक जो व्यक्ति पुखराज रत्न धारण करता है उन्हें नाना विध प्रकार से, अनेक प्रकार से सफलता व लाभ प्राप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय श्री राम।